जय श्री कृष्णा। आज हम रत्नों की बात करते हैं। रत्न मीन्स जेम्स स्टोन या फिर उनके उपरत्न। तो आज का जो क्रम है वो हीरा जो डायमंड भी बोलते हैं, और यदि महंगा होता हुआ कोई इसको खरीद नहीं सकता है तो हीरे की एवज में उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। और वो कैसे धारण कर सकते हैं और किसको ज़्यादा फायदा होगा और किसको नुकसान हो सकता है और इसकी क्या विधि है और कब धारण करने की, सारी बातों को लेकर मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। आप इसको पूरा देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसे जब शुक्र ग्रह की बात की जाती है तो शुक्र ग्रह आपके धन का दाता माना गया है, मनी को देने वाला शुक्र है। इसके अलावा पत्नी का सुख आदि, भोग विलासिता, वैभवशाली जीवन, और यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है या फिर शुक्र कमज़ोर होता है तो उसके अलग अलग ज्योतिष उपाय बताते हैं। और उनमें से कुछ व्यक्ति हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमें तो जेम्स स्टोन ही पहनना है, आप इसके बारे में सलाह दें। तो आज मैं शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे किया जाए, यदि शुक्र ग्रह कमज़ोर है तो ऐसी स्थिति में अपनी जेब, पॉकेट मनी के अनुसार शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए। वैसे शुक्र है ये वाराह मिहिर जो ऋषि रह चुके हैं उनकी नज़रों में यह व्रजमणि के नाम से जाना जाता है। इसका नाम वाराह मिहिर जो ऋषि थे उसने व्रजमणि का नाम इसको दिया। हीरा वैसे देखा जाए तो संसार का सबसे बड़ा महंगा हीरा और सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, और इसको जो ये सम्मोहक भी होता है, इतना चमक होती है इसमें, महंगा तो होता ही है लेकिन इतना सम्मोहक होता है और सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। इसलिए इसकी तरफ हर कोई व्यक्ति आकर्षित होता है, चाहे शुक्र कुंडली में कमज़ोर हो या मत हो। लेकिन जो अमीर व्यक्ति होते हैं, रईस व्यक्ति होते हैं, वो हीरा पहनने में निसंकोच आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनकी पॉकेट मनी उनको अलाउ करती है। लेकिन कुछ मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो हीरा नहीं खरीद सकते हैं, हीरा नहीं खरीदने पर उनके लिए दो ऑप्शन होते हैं। वो होते हैं हीरे की एवज में उपरत्न में दो आता है। एक तो आता है जर्किन मीन्स अमेरिकन डायमंड। इसको अधिकतर महिलाएं खरीदती है। अमेरिकन डायमंड जो है वो हीरे का ही काम करता है, अमेरिकन डायमंड। और दूसरा होता है वो ओपल। अब इनके दोनों का स्वभाव है, जो जर्किन है, जो अमेरिकन डायमंड है, वो इसका जो स्वभाव है इसका उग्र होता है, और उग्रता के कारण इसमें एक और खास विशेषता होती है। वो ये होती है, ये कामुकता को दर्शाता है। जिसकी उम्र 35 से 45 के लगभग हो चुकी होती है और उनमें कामुकता की थोड़ी कमी आती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, तो उनकी पति पत्नी में आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए अधिकतर ज्योतिषी लोग अमेरिकन डायमंड की सलाह देते हैं। अमेरिकन डायमंड पहनने से ये पति पत्नी में माधुर्य, प्रेम बढ़ता है, सुख समृद्धि का कारक माना गया है। अब ये जो दूसरा है ओपल जो है ये ठंड प्रवृत्ति का होता है, लेकिन इसका जो विशेष गुण जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि लाता है, प्रेम व्यवहार बढ़ाता है, और इसका जो मेन खास काम है वो हीरे का पूरा रिजल्ट देता है। हीरा नहीं पहनते हैं और ओपल पहनते हैं तो यदि किसी की डूबती नैया है तो उसको भी ये ओपल पार कर देता है, ऊंचा उठा देता है। ओपल खरीदने से या उसको धारण करने से व्यक्ति, देखा जाए जो बिल्कुल नीचे आ चुका है उसका ग्राफ, उसको धारण करने से बहुत ही जल्दी कुछ ही समय में वो नीचे से ऊपर ऊंचाई की तरफ जा सकता है। तो अधिकतर
हमारे जो फिल्मकार हैं, जो अभिनेत्री अभिनेता जो है, वो कभी नीचे की तरफ जाते थे। यदि उनका करियर बिगड़ने लगता था तो वो अधिकतर ओपल धारण करते थे। वैसे उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। सर्वप्रथम वो हीरा खरीदते हैं, हीरा पहनते हैं, लेकिन हीरे की अपेक्षा वो ओपल पर ध्यान देते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अधिकतर व्यक्ति हीरे की अपेक्षा अमेरिकन डायमंड, महिला वर्ग अमेरिकन डायमंड की तरफ झुकाव होता है। वो किसी भी रूप में उसको धारण करती है। और जो ओपल होता है, उस ओपल को व्यक्ति अधिक धन लाभ के लिए, जीवन में उत्थान के लिए, सुख समृद्धि के लिए धारण करता है। अब इसमें हीरा, जो हीरा कहें या फिर अमेरिकन डायमंड कहें या फिर आपका ओपल कहें, इनमें से तीनों में से कौन व्यक्ति जो है, यदि वो धारण करेगा और कब धारण करेगा, पहले मैं बताता हूँ उसको कब पहनना चाहिए। शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में इसको धारण करने के लिए चांदी की अंगूठी में इसको धारण किया जाता है। सर्वप्रथम इसको अनामिका उंगली में पहनाने के लिए उसका नाप दिया जाता है और इसको गंगा जल और कच्चे दूध से धूप देकर इसको धारण कर सकते हैं। अब इसके जो धारण करना है और कौन सा व्यक्ति धारण करेगा और कौन सा नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यदि किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं है तो वो बड़ी आसानी से अमेरिकन डायमंड और ओपल धारण कर सकता है, लेकिन किसी ज्योतिष की सलाह लेकर। और यदि कोई अमीर व्यक्ति है और हीरा धारण करता है, ये जिसकी जन्म पत्रिका उपलब्ध है, तो जन्म पत्रिका में जो लग्न भाव होता है, लग्न भाव यानी कि जन्म कुंडली के प्रथम स्थान पर, तो मैं लग्न के हिसाब से थोड़ा सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ। मेष राशि यानी कि किसी की जन्म कुंडली में लग्न भाव जो है मेष राशि का, यानी कि वहाँ पर एक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे व्यक्ति का आपका शुक्र जो है ये दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी होगा। दूसरा भाव धन भाव कहलाता है और सातवां भाव जो है ये आपका दाम्पत्य जीवन के अलावा मार्केस की तरफ इशारा करता है, कष्टकारी जीवन की तरफ इशारा कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसके जन्म पत्रिका में लग्न भाव पर मेष होगा तो उनको अमेरिकन डायमंड, जर्किन, ओपल या हीरा नहीं पहनना चाहिए। अब बार बार मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बार बता दें किसको धारण करनी चाहिए और किसको नहीं पहनना चाहिए। तो मेष राशि वालों के लिए मैं मना करता हूं। दूसरा आता है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए लग्न का स्वामी, वृषभ का स्वामी शुक्र होता है। पहले मैं बता देता हूँ, वृषभ का स्वामी शुक्र और तुला राशि का स्वामी भी शुक्र होता है, ताकि आपकी सुविधा रहेगी। तो ऐसे में वृषभ जो लग्न है उन लोगों के लिए ये लग्न का स्वामी होता है और साथ ही छठे भाव का स्वामी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये जो 3 रत्न बताया है, उन 3 रत्नों में से कोई भी आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रिजल्ट देगा। इसके बाद में आता है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए जो ये है, इसका 5वां स्थान का स्वामी और 12वें स्थान का स्वामी माना गया है। तो मिथुन राशि में का जो स्वामी होता है वो बुध होता है और शुक्र और बुध में आपस में मित्रता होने के कारण ऐसा व्यक्ति हीरा, अमेरिकन डायमंड या ओपल धारण कर सकता है, उसको भी शुभता देगा। इसके बाद में आता है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और जिसके लग्न में कर्क लग्न की पत्रिका है, तो ऐसे में उसके चौथे स्थान का और 11वें स्थान का स्वामी शुक्र माना गया है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति भी इन तीनों में से किसी को धारण कर सकता है, आराम साथ पहन सकता है, लाभ होगा। नेक्स्ट है वो सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह तीसरा और 10वें स्थान का स्वामी होता है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जिसका सिंह लग्न की पत्रिका है, सिंह लग्न की पत्रिका के अनुसार इसका स्वामी, सिंह का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य और शुक्र के आपस में बनते नहीं है, शत्रुता है। इसलिए
ऐसे व्यक्ति इन तीनों को धारण करने से बचें। नेक्स्ट आता है कन्या राशि। कन्या राशि का जो है वो दूसरे भाव का स्वामी और नौवें का जो भाग्य भाव का स्वामी है। तो ऐसा व्यक्ति बेझिझक हीरा पहने, अमेरिकन डायमंड पहने या ओपल पहने, उसके लिए अत्यंत शुभ है, बेझिझक पहन सकता है। अब आता है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी जैसा कि मैंने आपको बताया शुक्र होता है और ये शुभ होने के कारण आप इसको आराम से धारण कर सकते हैं, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी जिसका लग्न भाव में वृश्चिक लिखा हुआ है तो लग्न भाव का स्वामी मंगल होता है और मंगल और ये शुक्र आपस में शत्रुता होने के कारण ऐसा जातक हीरा, अमेरिकन डायमंड और ओपल धारण करने से बचें। यदि वो पहनता है तो उनको बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, इससे बचना जरूरी है। अब आता है यह वृश्चिक के बाद में तुला, वृश्चिक, धनु। अब धनु राशि वालों के लिए यह 11वें स्थान का स्वामी और 6ठे स्थान का स्वामी होता है। तो ये दोनों भाव त्रिषड्या भाव के अंतर्गत आते हैं और धनु का जो स्वामी है वो गुरु होता है। ऐसे में शुक्र का ये रत्न या उपरत्न यदि धारण करेंगे तो उनके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति भी बचें। अब आता है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मकर का स्वामी शनि होता है और शनि और शुक्र का आपसी मित्रता होने के कारण एक दूसरे के परम मित्र है। तो शुक्र जिसका मकर लग्न है तो शुक्र ये 5वें स्थान और 10वें स्थान का स्वामी कहलाएगा। तो आप आराम से साथ अत्यंत शुभ है यदि आप हीरा धारण करें, अमेरिकन डायमंड धारण करें या फिर ओपल, आप बेझिझक पहन सकते हैं, आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। जितनी मैंने आपको लग्न बताए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ यह मकर लग्न वालों के लिए अत्युत्तम है। इनको चाहे महादशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, विपरीत परिस्थितियाँ हो या ना हो, आगे भविष्य में बढ़ने के लिए इनको जरूर पहनना चाहिए। आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है ये इसका स्वामी भी शनि होता है और ये 4थे और 9वें भाव का स्वामी होता है। तो मकर और कुंभ इन दो राशि वालों के लिए ये अत्यंत श्रेष्ठ है, आप इसको धारण कर सकते हैं। लास्ट में आता है मीन राशि। मीन राशि का स्वामी जैसा कि मैंने बताया था गुरु है। तो ये गुरु और शुक्र इनके आपस में बनते नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनका लग्न मीन राशि का हो तो उनको हीरा, डायमंड, अमेरिकन डायमंड या ओपल धारण नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।